नीड्स फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। हमारे देश में गवर्नमेंट के पास कई काम होते हैं, जैसे पब्लिक सिक्योरिटी, लोगों की एजुकेशंस, हेल्थ फैसिलिटी और देश में उपयोगी कानून बनाना। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं वर्किंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं पार्लियामेंट के 3 विंग्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों का ही अलग अलग कार्य है। पार्लियामेंट हमारे देश में सुप्रीम बॉडी है और इनका 3 विंग्स है, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। Parliament is the assembly of elected representatives who exercise supreme political authority। और इसके जो सदस्य होते हैं उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारा पार्लियामेंट है इसे हम संसद कहते हैं और इसी प्रकार से जो रशियन पार्लियामेंट है उसे डूमा कहा जाता है और अन्य देश के पार्लियामेंट का अलग अलग नाम है। तो व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश दैम एंड कैन मेक न्यू लॉज इन देयर प्लेस। पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। तो हमारे देश में पार्लियामेंट का ज़रूरत है सुचारू रूप से देश में सरकार को चलाने के लिए। तो आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि पार्लियामेंट में कैसे कानून पारित होते हैं और क्या क्या इसका कार्य है। हमारा जो पार्लियामेंट है इसके 2 सदन होते हैं फ्रेंड्स, एक आपका लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और यहाँ प्रेसिडेंट भी होते हैं। प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, हाईएस्ट पॉलिटिकल पोस्ट इन इंडिया। फ्रेंड्स, जो आपका लोकसभा है यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वे डायरेक्ट जो देश के नागरिक हैं वे वोट देते हैं, जबकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वे एमपी और जो एमएलए होते हैं वे वोट देते हैं। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, जबकि लोकसभा का डायरेक्टली। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। तो क्वेश्चंस आता है कि इसमें कौन ज़्यादा बड़ा है, विच हाउस इज मोर पावरफुल, लोकसभा और राज्यसभा। लॉ कैसे बनता है? फ्रेंड्स, लॉ बनने का जो प्रक्रिया है वह विधेयक या बिल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। वहाँ पे आर्गुमेंट होते हैं, बहस होते हैं और इसके बाद वोट्स होते हैं। और यदि वह बिल लोकसभा से पारित हो जाता है तो लोकसभा से पारित होने के बाद वे राज्यसभा में जाते हैं और वहाँ भी आर्गुमेंट होते हैं और वहाँ वोटिंग्स होते हैं। और राज्यसभा से भी पास हो गया तो ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं अनुमोदन के लिए। राष्ट्रपति यदि उस लॉ में हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह देश का कानून बन जाता है, वह विधेयक कानून बन जाता है। या राष्ट्रपति रिकन्सिडरेशंस के लिए उसे पुनः लोकसभा या सरकार को रिटर्न कर सकती है। रिटर्न कर देने के सूरत में पुनः फिर से लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के द्वारा से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। दूसरी बार
ये जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाता है तो ये स्वतः कानून बन जाता है, चाहे राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो या ना हो। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या बिल को 13 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। अब जानते हैं हम मनी बिल। जो मनी बिल होता है वह लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा के जो लोग होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं इसे कि वो इस पर बहस करते हैं और उसके बारे में सुझाव दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा उस बिल को मानने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे तो मनी बिल को 14 दिन तक के लिए राज्यसभा अपने पास रख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे देश में सारे एमपीज होते हैं वे सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री देश के प्रधान या हेड होते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव्स आर दोज हु एग्जीक्यूट्स एंड एनफोर्सेस द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव्स उसे कहा जाता है जो सरकार के द्वारा ली गई पॉलिसी या डेवलपमेंट वर्क या नीति को देश में कंप्लायंस करते हैं, लागू करते हैं या करवाते हैं। एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ये दो प्रकार के आपके होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। कुछ जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका चुनाव होता है कुछ समय के लिए, जबकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस सिविल सर्विस के माध्यम से, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के द्वारा। यूपीएससी एग्ज़ाम्स में आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के एम्प्लॉयमेंट या ऑफिसर का सिलेक्शंस होता है। सिविल सर्वेंट्स, दे हैव मोर नॉलेज एंड एजुकेशंस। सिविल सर्वेंट्स जो भी होते हैं इनके पास काफ़ी नॉलेज और इंफॉर्मेशंस होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में बी लेस एजुकेटेड बट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल। जो हमारे राजनेता होते हैं वे कम पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन पावर इनके पास ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल पावर्स होते हैं। प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं इनका इंडायरेक्टली इलेक्शंस में इन्हें चुना जाता है, यानी कि जो सांसद चुने जाते हैं और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका जो नेता होता है उसे राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। मेजॉरिटी पार्टी के जो नेता होते हैं उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। जनरली जो प्रधानमंत्री बनते हैं वे लोकसभा से होते हैं, परंतु कभी कभी राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं। हमारे देश में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वे जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अब हम जानते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है और यहाँ पर प्रधानमंत्री ही प्रधान है। प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग्स में भाग लेते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वे सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क को देखते हैं। ही डिसीजंस इज फाइनल। और प्रधानमंत्री का फैसला ही अंतरिम फैसला होता है। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सब प्रधानमंत्री के गाइडलाइन में ही काम करते हैं और यदि प्रधानमंत्री अपने पद से रिजाइन दे देते हैं तो सभी मंत्रियों का भी रिजाइन समझा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज अ बॉडी ऑफ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस रैंक्स हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति उनका शपथ दिलाते हैं। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में दो तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। एक आपके होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स और दूसरा होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट।
तो इस तरह के 3 कैटेगरी में बांटा गया है। टू लेबल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, इंचार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इस तरह के कई पोर्टफोलियो सरकार के पास होते हैं। फ्रेंड्स, जो आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं वे कैबिनेट मिनिस्टर से कम पावर डिजर्व करते हैं। ज़्यादा पावर आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होते हैं और वे अपने डिपार्टमेंट के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं वे कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता करते हैं। प्रेसिडेंट, हमारे देश में प्रेसिडेंट को संवैधानिक प्रधान माना गया है। प्रेसिडेंट हैज़ द नॉमिनल पावर लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन, हमारे देश के राष्ट्रपति को ब्रिटेन की महारानी की तरह ही क्या है, नॉमिनल पावर है। और ही फंक्शंस आर मोस्टली सेरेमोनियल, इनका जो कार्यक्रम होता है सेरेमोनियल ही समझा जाता है। तो हमारे देश में इफ़ द पीपल वेयर इलेक्टिंग बोथ देयर वुड हैव बीन कंपटीशंस, यदि दोनों का चुनाव डायरेक्ट होता तो एक कंपटीशंस हो जाता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। तो इसलिए क्या है, प्रधानमंत्री डायरेक्ट चुन जाते हैं जबकि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हमारे देश में महान्यायवादी, मूर्धन्य पुरुष और कई नामों से नवाजा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे प्रेसिडेंट के पास संवैधानिक पावर है। ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जितने भी सरकार के कार्य होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। मेजर अपॉइंटमेंट सच एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेज, गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर टू अदर countries are done by president. All the international treaties and agreement are made in the name of the president. President is the supreme commander of the army or military of India. Council of Ministers, friends, जो काउंसिल राष्ट्रपति के पास क्या है, ये पावर तो है लेकिन ये स्वतः पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। इनके लिए क्या है, निर्देश है संविधान में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी एडवाइस आएगा उसी के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति अपना फैसला ले सकते हैं। इनका स्वतंत्र फैसला नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि राष्ट्रपति के पास कई पावर है। वे किसी भी विधेयक को रिकन्सिडरेशंस के लिए सरकार को वापस कर सकते हैं, जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो लोकसभा है तो यहाँ पे क्या 545 इसके मेंबर्स होते हैं। वे नो पॉलिटिकल पार्टी आर कोलिशंस ऑफ पार्टी एंजॉय द मेजॉरिटी इन लोकसभा। जब हमारे देश में क्या है, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आता है तो राष्ट्रपति के पास पावर होते हैं सरकार में किसी व्यक्ति को इन्वाइट करने के लिए। अब हम जानते हैं जुडिशरी के बारे में। फ्रेंड्स, हमारा जो जुडिशरी है वह दुनिया का सबसे बेस्ट जुडिशरी सिस्टम्स है और ये देश में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट देश का हाईएस्ट कोर्ट है और प्रत्येक स्टेट के जो कैपिटल्स होते हैं वहाँ पर हाई कोर्ट होता है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो इस तरह से देश में और राज्य में और डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज प्रधान होते हैं, हाई कोर्ट में जस्टिस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी कंप्लेंट या केस को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया जाता है या कॉन्टेस्ट किया जाता है और अगर उसके फैसले से सहमत ना होने पर उसे हाई कोर्ट में अपील किया जाता है और हाई कोर्ट से भी संतुष्ट ना होने पर उसे सुप्रीम कोर्ट में। फ्रेंड्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, हमारे जो कोर्ट्स होते हैं वे सिटीजन्स के और देश के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स है तो उसका समाधान करते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, देश और में नागरिक और सरकार का जो डिस्प्यूट्स होता है उसे सॉल्व करते हैं। जजेज का काम बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अनलिमिटेड पावर है 482 सेक्शंस के द्वारा। फ्रेंड्स,
जजेज को हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसे इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है और ये इम्पीचमेंट 2/3 बहुमत से पारित करना होता है लोकसभा में और 2/3 से पास करना पड़ता है इसे राज्यसभा में। तभी किसी जजेज को हटाया जा सकता है या जस्टिस को। नो, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने जाना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी के प्रेशर या दबाव में कार्य नहीं करती है। इस पे किसी का प्रेशर नहीं होता है। इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड। Indian judiciary have the power to interpret the constitutions of the country. Thank you. See you in next video.